हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केपी लर्निंग पॉइंट। तो काफ़ी टाइम बाद आपसे मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों ने मेरी परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक की वीडियो देखी, तो उसमें मेरे पास कई कमेंट्स आए कि आगे आपको उसमें जानना है। तो आज जो हम लेकर आए हैं मार्केट का एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो आज हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है, जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेनली जो क्या है, मार्केट मार्केट में कितने टाइप्स ऑफ मार्केट रहती है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मार्केट जैसे हमने पढ़ रखा है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या रहता है, जिसमें और नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और सेलर्स भी क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन रहता है। परफेक्ट कंपटीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मंडी में देखने को मिलेगा। आप मंडी में जाते होंगे, बाजार में लेने जाते होंगे, आपको पता है आप आलू ले रहे होंगे, अगर कोई आलू 20 रुपए किलो दे रहा है सभी, और कोई 30 रुपए किलो दे रहा है, तो आप 20 रुपए वाले के पास रहोगे अगर क्वालिटी सेम रहेगी तो। ठीक है ना, तो 30 वाले के पास कोई नहीं जाएगा। तो यही परफेक्ट कंपटीशन का रहता है। तो अगला जो हमारा मार्केट रहता है वो रहता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या रहता है, उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी आ जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऐसा कि सपोज कीजिए कि आप अपने यहाँ जा रहे हैं गोलगप्पे खाने मार्केट में। आप गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, आपको गोलगप्पे दोनों का सेम ही है, प्राइस सेम दे रहे हैं, 20 रुपए के 4 दे रहे हैं दोनों, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस है। आपको किसी मोमोज वाले के अच्छे लगते होंगे, या पिज़्ज़ा का ही एग्जांपल लीजिए। पिज़्ज़ा वैसे जो आती है वो ओग्लियोपोली में आ जाती है, क्योंकि अगर आप डोमिनोज और उसमें देखेंगे, क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा हट में, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर आप छोटे स्ट्रक्चर पे देखेंगे कि आपके मोहल्ले में 2 दुकानें पिज़्ज़ा की, ठीक है, तो अगर आप उसमें जाएंगे कि किसी का टेस्ट अच्छा है, ठीक है, कोई आपके लिए सपोज कीजिए कि उसमें कोई फ्लेवर अच्छा डालता है, किसी का सॉस अच्छा है, तो उसमें उनके पास आ जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो वहाँ मोनोपोलिस्टिक आ जाएगी, उनके पास एक हल्का सा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मोनोपोलिस्टिक क्या रहता है, वो आपका एंजॉय करता है परफेक्ट कंपटीशन भी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। ठीक है, और ऐसी मोनोपोली इंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास हल्का सा डिफरेंशिएशन होता है, टेस्ट का हो सकता है, ठीक है, क्वालिटी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। लास्ट जो हमारा रहता है, एक और होता है, लेकिन हमारा इसमें जो है मोनोपोली होता है। मोनोपोली क्या रहता है, जिसमें एक प्लेयर होता है पूरे मार्केट में और वही राज कर रहा होता है। तो उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे क्या है, पूरी तरीके से सरकारी है। ठीक है, तो उस पर क्या है, सरकारी नियंत्रण है, प्राइवेट्स को इनमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सरकारी में ट्रेन को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है मेजर हद तक जो है कंट्रोल इंडियन रेलवे का है। तो इसमें आप ये मान के चलिए, ये क्या है, मोनोपोली हो जाती है कि एक मेजर क्या है, इनका पोर्शन है मार्केट में। दूसरा आप देख सकते हैं कि मोनोपोली कैसे हासिल किया जा सकता है। मोनोपोली ऐसे हासिल किया जा सकता है कि आपके पास पेटेंट हो। कोरोना के टाइम पे बहुत सी कंपनियों ने क्या कर दवाइयाँ बनाई, इनमें होड़ थी कि कौन ज़्यादा जल्दी दवाई बनाएगा, पेटेंट करवाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये मोनोपोली का एक आप पॉजिटिव पॉइंट भी बोल दीजिए, नेगेटिव पॉइंट बोल दीजिए, कि प्रॉफिट के पीछे ज़्यादातर भागते हैं ये लोग। ठीक है, लास्ट में जो रहता है ओग्लियोपोली रहता है। तो ओग्लियोपोली की हम बात कर रहे थे, तो ओग्लियोपोली क्या रहता है, उसमें बहुत सारे फर्म्स नहीं होते, कुछ ही फर्म्स होते हैं, 2-3 फर्म्स होंगे, लेकिन उनका साइज क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, और जो नया फर्म्स है उसमें आने के लिए उनकी कोई मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी के टाइम पे केवल 3 ही मेजर प्लेयर हैं, एयरटेल, जियो और वीआई, वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो अगर कोई आपने सोच रखा हो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं एंट्री करूंगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तीनों फर्म्स इतने बड़े हैं, इतना इनके पास लार्ज कैपिटल है, तो इनमें आपको टक्कर देना बहुत मुश्किल होगा। आपके पास मुकेश अंबानी जैसा पैसा होना चाहिए, ताकि आप जो है जियो जैसी कंपनी खड़ी कर सको इनको टक्कर देने के लिए। तो ओग्लियोपोली ये रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या रहता है, मूल्य भेदभाव, यानी कि प्राइस में आप भेदभाव करेंगे, आप किसी से कुछ और प्राइस लेंगे, दूसरे से किसी और से कुछ प्राइस लेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ये अपनी निजी जिंदगी में देख सकते हो, कि जैसे निजी जिंदगी में आप जब जाते हो, तो अगर आपने किसी सब्जी वाले से लिया कि भैया मैं ये 1 किलो ये आलू ले रहा हूँ, या कोई भी उदाहरण के तौर पर आप दुकानदार में जा रहे हो कि भैया मैं एक कपड़े ले रहा हूँ, कमीज ले रहा हूँ, साथ में पैंट भी ले रहा हूँ, तो डिस्काउंट दे दो, क्योंकि 2 सामान ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक में आपकी बिलिंग क्या थी, अगर सपोज करो उदाहरण के तौर पर कि आपने केवल एक शर्ट ले रहे हो, ठीक है, शर्ट आपकी सपोज कीजिए 1000 रुपीज की पड़ी है, लेकिन आप दूसरे साथ में उसके साथ पैंट भी ले रहे हो, पैंट भी 1000 रुपीज की है। अगर आप केवल केवल आप शर्ट ले रहे हो, तो आप कितने पैसे देना पसंद करोगे, आप 1000 रुपये देना पसंद करोगे। लेकिन जब आपने दूसरे साथ पैंट भी लेना पसंद किया, जीन्स भी लिया, तो वो आप 1000 रुपये देना नहीं पसंद करोगे, आप कहोगे कि भैया मैं अपने दो सामान ले रहा हूँ,
तो मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं इसके केवल 800 या 1900 दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, विलिंगनेस टू पे, ठीक है, कि आप कितना देना चाह रहे हो। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की फर्स्ट डिग्री आती है। ये क्या आती है, फर्स्ट डिग्री, कि हम कितना देना चाहते हैं। तो जैसे फर्स्ट डिग्री में हमारा आ जाता है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे जो है हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, जो हमारा है। अब जैसे कि मैंने बता रहा था कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन आप नॉर्मल मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। जब बाजार में जाते होंगे, आप बोलते होंगे कि भैया आलू जो है 5 किलो लेने हैं, ठीक है, 1 किलो आप 20 रुपए के दे रहे हो, तो 5 किलो जो है आप मुझे 90 रुपए के दो। तो ये आपका आ जाएगा विलिंगनेस टू पे, ये आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फर्स्ट फॉर्म में जो रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ये समझ में आएगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो है सेकंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। सेकंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या रहता है, इसमें जो सेलर जो रहता है ना, वो खुद डिवाइड करता है। ठीक है, वो खुद डिवाइड कर देगा ग्रुप्स को, मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में, मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। सपोज कीजिए कि आपने कहा कि भैया मैं तो अपना सामान 2 जगह बेचूंगा, एक देश में बेचूंगा, एक विदेश में बेचूंगा। ठीक है, आपने अपनी 2 मार्केट बना ली। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आप जाहिर सी बात है दोनों प्राइस अलग रखोगे। कि आपने सपोज कीजिए कि आपने क्या करा, आपने विदेश में ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे और यहाँ पे नॉर्मल जगह पे क्या करोगे, आप कम प्राइस चार्ज करोगे। या सपोज कीजिए कि अगर आप मैकडी के देख लीजिए, आप मैकडोनल्ड्स का एक देख लीजिए, सेकंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो बहुत अच्छे से चार्ज करता है मैकडोनल्ड। अब मैकडोनल्ड की दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैकडोनल्ड्स की आप किसी आउटलेट में जाते हो डिफरेंट लोकेशन पे, अगर आप दिल्ली के साउथ दिल्ली में जा रहे हो और दिल्ली के किसी और लोकेशन में जा रहे हो, वेस्ट दिल्ली या ईस्ट दिल्ली में, तो आपको उनके प्राइस में आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। जो आपको बर्गर जो है ईस्ट दिल्ली का वो थोड़ा डिफरेंट प्राइस पर नजर आएगा, और जो आपका जो रहेगा साउथ दिल्ली का वो डिफरेंट प्राइस में नजर आएगा। ज़्यादा प्राइस का मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन कुछ मार्जिन रहता है। ये क्या रहता है, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा होता है। ठीक है, ये मार्केट को 2 हिस्सों में ग्रुप डिवाइड करने का रहता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप कैसे मार्केट करते हो। इंटरनेशनली आपने डिवाइड कर रखा है, लोकली डिवाइड कर रखा है, या स्टेट वाइज डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये जो रहता है, इसमें क्या रहता है, जो सेलर है, सेलर डिवाइड करता है मार्केट को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और हर ग्रुप से क्या करता है, वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नॉर्मली आपको ये कैसे देखने को मिलेगी, जब जो सेलर रहता है उसने अलग ग्रुप बना दिए, उसने मार्केट डिवाइड कर दी, लेकिन अब उसमें भी वो सब डिवाइडेड कर रहा है। ठीक है, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना रहा है, मार्केट के अंदर भी एक क्या है, नई मार्केट बना रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है, इलेक्ट्रिसिटी हाउस क्या करते हैं, उन्होंने डिवाइड कर रखा होता है मार्केट, आप जो खरीद रहे हो, बिजली खरीद रहे हो, 2 तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा होता है, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक का कर रखा होता है, एक उन्होंने कंज्यूमर वाला कर रखा होता है कि जो आपने अगर कोई आपकी शॉप की होगी, दोनों का रेट क्या रहता है, अलग अलग रहता है। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो प्राइस मिलेगा 3 या 4 रुपये यूनिट मिलेगा। वही आप अगर शॉप के लिए यूज कर रहे हो तो वहाँ 6 या 7 रुपये यूनिट हो जाती है। सेम चीज क्या जाती है गैस सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में सरकार ने डिवाइड कर रखा है कि आप डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हो या आप किसी फंक्शन के लिए कर रहे हो, कंज्यूमर बेसिस पे कर रहे हो, तो उसका प्राइस अलग आ जाता है। उसका नॉर्मल अभी क्या प्राइस चल रहा है, 1300 या 1400 के करीब चल रहा है अगर आप मार्केट से नॉर्मल सिलेंडर लेते हो। ठीक है, उसका केजी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट सब डिवाइडेड रहता है। इसमें बायर क्या करता है, बायर डिवाइड्स, सॉरी सेलर डिवाइड्स market into further groups। ठीक है, अगर आपको इसका एग्जांपल देना हो या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, सेकंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो आप एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि थर्ड डिग्री में क्या आएगा, मार्केट को सब डिवाइड रूप में बांट दिया जाएगा। ठीक है, आप इसका राइम एग्जांपल दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या रहते हैं, गवर्नमेंट अगर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी डोमेस्टिक को अलग उससे दे रही होगी, अलग रेट पे। एग्रीकल्चर को क्या दे रही होगी, अलग रेट पे दे रही होगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल वालों को अलग, और सर गवर्नमेंट को अलग, और हम जैसे लोगों को अलग रेट पे।
सब डिवाइडेड कर रखा है, ठीक है। डोमेस्टिक से भी इन्होंने और डिवाइड कर दिया इन्होंने, क्योंकि एग्रीकल्चर का बना दिया इन्होंने, ठीक है। आपका कंज्यूमर जो बेसिस है सर्विस में जो है उनके अलग रेट बना दिए। ये आ जाता है हमारा थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब जो हमारा जो अगला है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो जैसे कि हम देख रहे थे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है क्या? हर टाइम पॉसिबल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या रहता है? नॉर्मली हम दो केसेस देखते हैं, दो सिनेरियो देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, कब होगा, कब नहीं होगा। तो जैसे कि पहला जो कंडीशन रहता है, ये केवल जब भी पॉसिबल हो पाता है कि जब जो है गुड्स जो है वो ट्रांसफर ना हो। आपका अगर कोई भाई विदेश में रहता हो, यूएसए में या दुबई में या आना जाना लगा रहता हो, तो आप लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरे लिए आईफोन ले आइयो, दुबई में सस्ता पड़ता है, यूएसए में सस्ता पड़ता है, टैक्स वैक्स रख के चाहे बराबर पड़ जाता हो लेकिन वहाँ सस्ता पड़ता है। तो अगर आप गुड ट्रांसफर हो सके यूएसए से दुबई से, वैसे नॉर्मल गुड्स आ जाए बिना किसी टैक्स के, तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर एनी गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक गुड पहुंचाना पॉसिबल नहीं है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, नो कम्युनिकेशन बिटवीन टू मार्केट्स, दो मार्केट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक महंगी मार्केट है, महंगी मार्केट और एक होती है चीप मार्केट, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आप खान मार्केट जा सकते हैं, ठीक है, जीके मार्केट जा सकते हैं। ये मार्केट के जो गुड्स होंगे आपको इनकी फर्स्ट कॉपी भी कहीं मार्केट में मिल जाएगी दिल्ली में। तो ये जो जो महंगी मार्केट है और जो ये चीप मार्केट है, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहेगा, वहाँ का जो बायर होगा वो महंगी मार्केट का सस्ते मार्केट में आ सकता है, जिससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं कि जिसको हम ध्यान में देते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर। पहला जो रहता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, एक मार्केट और दूसरे मार्केट में कितना अंतर है। अब आपने देखा होगा दुबई में परफ्यूम सस्ते मिलते हैं, ठीक है, ज्वेलरी सस्ती मिलती है, आईफोन सस्ते मिलते हैं, लेकिन डिस्टेंस कितना है? बहुत ज्यादा है। आप कहोगे यार दुबई जाऊंगा मैं, इतना मेरा किराया लग जाएगा, वहां रहने का किराया, वहां रहने का खर्चा, तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफी हो जाएगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना मुश्किल है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होना पॉसिबल है, इजिली है, ठीक है। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी कैसी है? आप सपोज कीजिए कि कोई कम्युनिटी जो आपने कुछ सामान खरीदा है, गुड्स लिया है, उसको आप ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रख सकते या उसको स्टोर करके रखना है। अब उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है, अब उस गुड्स को आप ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। आप इंसुलिन देखो, शुगर की जो दवाई होती है इंसुलिन, अगर आप दूर मार्केट से कहीं खरीद के लाए आपको सस्ती मिल जाए, अगर आप फार्मा की मार्केट से जाए और आपको जाना हो बहुत किलोमीटर दूर, तो उसको आइस में स्टोर करके ले जाना होता है, वरना वो खराब हो जाएगी। तो नेचर ऑफ कम्युनिटी क्या है वो भी डिपेंड करता है। अगर नेचर ऑफ कम्युनिटी आपके अगेंस्ट जा रहा है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा है लीगल सेक्शन, कि किसी एरिया में पर्टिकुलर कोई चीज सस्ती मिलती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे गोवा बंदे जाते हैं, ठीक है, गोवा का जो एल्कोहल का रेट है वो अलग है कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे ये किया गया। या दूसरी जगह आप देखेंगे कि केरल, बिहार, गुजरात, वहाँ पे जो है ये इलीगल है सेल करना अल्कोहल। तो लीगल सेक्शन की वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। चौथा, इग्नोरेंस और लेजीनेस ऑफ बायर। आप सपोज कीजिए आप अपना उदाहरण दीजिए या मैं अपना उदाहरण दूं कि आपके लोकल बाजार लगता होगा और एक मंडी लगती होगी, दोनों में क्या है? प्राइस का डिफरेंस आ जाता है कि आपको बाजार में जो सब्जी सस्ती मिलेगी और दूसरी मंडी में बाजार में महंगी मिलेगी, मंडी में थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन आप क्या थोड़ा सा लेजीनेस करोगे कि मंडी पहुंच जाएगा इतनी दूर, वो 5 किलोमीटर है, बाजार आपका ये 1 किलोमीटर आपका जो है 100-200 मीटर की दूरी पर है, तो लेजीनेस भी आ जाती है। अगर लेजीनेस आ रही है तो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। लास्ट जो होता है प्रेफरेंस ऑफ बायर, कि बायर की क्या प्रेफरेंस है, वो कौन सी मार्केट को प्रेफर कर रहा है, चीप मार्केट को प्रेफर कर रहा है, डेयरी मार्केट को प्रेफर कर रहा है, कौन सी मार्केट को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस के आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है परफेक्ट मार्केट या मोनोपोलिस्टिक में पॉसिबल हो पाता है, नहीं हो पाता। अगर आप देखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है परफेक्ट मार्केट में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, गुड्स जो रहते हैं एक जैसे रहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया तो एक बंदा दूसरी बंदे के पास एकदम कूद के चला जाएगा कि भैया तू महंगा दे रहा है, ठीक है, या तू सस्ता दे रहा है तो बाकी भी कम कर लेंगे, तो उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट में क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में पॉसिबल है, मोनोपोलिस्टिक में पॉसिबल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर आपके छोले भटूरे ज़्यादा अच्छे हैं, आप छोले भटूरे अच्छे बना रहे हैं, बगल वाला अगर 40 रुपये प्लेट दे रहा है और आपके पास टेस्ट है, क्वालिटी है, तो आप 60 रुपये में भी बेच सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, कम्युनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार का रहेगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने क्या देखा था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के रहती है विलिंगनेस ऑफ टू पे, कि आप कितना देना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था, जीन्स और शर्ट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो वो विलिंगनेस टू पे हो जाएगी। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप ज्यादा पैसे देना चाह रहे होंगे, दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप कम पैसा देना चाह रहे होंगे, तो उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा क्या है, सेकंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि सेलर जो होता है वो मार्केट को डिवाइड कर देता है डिफरेंट ग्रुप्स में, वो मार्केट जो को है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। आप इंटरनेशनल बताया था मैंने, नेशनल बताया था, लोकल मार्केट में भी आप डिवाइड कर सकते हो। थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या आ जाता है, मार्केट को जो है वो जो ग्रुप्स डिवाइड करते हैं उससे सब ग्रुप बना देता है, उसके अंदर एक और ग्रुप बना देता है। आप रेलवे में देखना चाहोगे, रेलवे में ने अलग ग्रुप बना रखा है कि जिसमें जो दिव्यांग का होगा, सीनियर सिटीजन का अलग होगा, जो पास होल्डर होंगे, जो उनके एम्प्लॉइज है, सब ग्रुप्स उन्होंने भी बना रखे हैं। तो ये जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।